ये है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा और मिस्टीरियस आयरलैंड, जो आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट आयरलैंड बने जा रहा है। इस मिलिट्री रिच कंटिन्यू टू स्पेस ज्यादातर लोग ग्रीनलैंड के बारे में नहीं जानते क्योंकि अपनी यूनिक लोकेशन और मौसम की वजह से ये हमारी पूरी हिस्ट्री में काफी गुमनाम सा रहा है। देखने में तो ये मेक्सिको से भी बड़ा है, मगर इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 रुपए है और ये सारी पॉपुलेशन इधर वेस्टर्न और साउदर्न कोस्टल लाइन पर रहती है। अब इसकी ऑब्वियस रीजन तो यही नजर आई है कि करीबन 80% ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है और इसीलिए कोई इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। यही बर्फ से ढका हुआ आयरलैंड जो सदियों से गुमनाम रहा है, अब दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह बन गया है। अमेरिका ने 2020 में यहाँ पर अपना कंसोलाते फिर से खोल लिया है। चीन ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट बना रहा है। नेटवर्क ऑफिशियल्स बार बार ग्रीनलैंड जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसने ग्रीनलैंड को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है? इस सवाल का जवाब सच है कि इस वीडियो में जो भी समुद्रों को कंट्रोल करेगा वही दुनिया पर राज करेगा, और पिछले कई 100 साल से ऐसा ही होता आया है। जिसका भी दुनिया के समुद्री पे कंट्रोल था, इसने दुनिया पे राज किया। लेकिन हमारी इसी दुनिया में एक समुद्र ऐसा भी है जिसको किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, और वो है आर्कटिक ओशियन। सदियों से ये ओशियन बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह से सब यहाँ आने से कतराते थे। लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस समुद्र की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, और इस बर्फ पिघलने का मतलब है यू ट्रेड रूट्स का कंट्रोल, ज्यादा फ्रेश वाटर के रिजर्व्स और नई सुपर पावर्स, और इस समंदर का गेटवे है ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्किल के अंदर है। मतलब जिसे भी आर्कटिक ओशियन में जाना है उसे ग्रीनलैंड को क्रॉस करना होगा। तो जो भी ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा पूरे आर्कटिक पर, इसका कंट्रोल होगा। इनफैक्ट अमेरिका को इस आयरलैंड की इंपॉर्टेंस बहुत साल पहले ही समझ आ चुकी थी, जब कोल्ड के बीच सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने यहाँ पे मिलिट्री बेस सेटअप की। यहाँ पर बड़े बड़े रेट्स लगाए गए ताकि अगर सोवियत यूनियन नॉर्दर्न साइड से अमेरिका या कनाडा पर अटैक करने की कोशिश करें तो वो आसानी से उसे डिटेक्टर कर सकें। लेकिन फिर कोल्ड वार खत्म होने के बाद यहाँ बेसिस की जरूर नहीं रही और अमेरिकन फोर्सेस इन सब बेसिस को छोड़कर वापस चली गई। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस भी बढ़नी जा रही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंस सिर्फ आर्कटिक ओशियन की वजह से नहीं बढ़ रही। इस बर्फ पिघलने की वजह से 3 और चीज भी हुई है जो लिटरली हमारे आने वाले फ्यूचर की जियो पॉलिटिक्स को हिल कर रख देने वाली है। सबसे पहले हम ग्रीनलैंड की लोकेशन को समझते हैं। ग्रीनलैंड यूरोप, अमेरिका, कनाडा और रसिया के बीच में है। एक तरफ कनाडा इस सारे नॉर्थ वेस्टर्न वाले पैसेज को क्लेम करता है कि ये सर शिपिंग रूट उनके एरिया से गुजरा है और इसलिए इसका कंट्रोल उसके पास होना। फिर आता है रसिया, जो इस सारे आते क्वेश्चन से लेकर नॉर्थ पाल तक के रीजन पर अपना कंट्रोल क्लेम करता है, और इसीलिए उसने इस सारे रीजन पे अपनी मिलिट्री बेस बनाई हुई है। बल्कि कुछ साल पहले तो रसिया ने इस ओशियन पे अपना फ्लैग भी लगाया था। अल में बर्फ पिघलने के बाद एक नया ट्रेड रोड बनेगा जिसे नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। इस रूट के बाद ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के बीच सी ट्रेड डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज अभी जैसे इस एशिया और यूरोप की मोस्टली ट्रेड सुएज कैनाल के थ्रू होती है, तो फिर वो आसानी से इस रूट के थ्रू होगी। बिकॉज ये रूट उससे काफी छोटा है, और क्योंकि यह रूट रसिया के कंट्रोल में होगा तो वो इस ट्रेड रूट से खूब पैसा कमेगा, और इसीलिए अमेरिका बिलियन ऑफ डॉलर्स की ब्रेकर शिप बना रहा है ताकि उसकी नेवी इस सारे आर्कटिक रीजन को पेट्रोल करें और वो इस रीजन पर अपना कंट्रोल रख सके। फिर आता है चीन, जो कि एक बिल्कुल नॉन आर्ट कंट्री है। मतलब चीन का आर्कटिक ओशियन के रात कोई बॉर्डर नहीं, मगर फिर भी चीन इस सारे रीजन में बहुत एक्टिव है। और उसकी एक रीजन तो ये पोलर सिल्क रोड है जो वो रसिया के साथ मिलकर बना रहा है, और दूसरी रीजन है ग्रीनलैंड का ये छोटा सा शहर नर्स। इस एक छोटे से शहर में पूरी दुनिया के 25% रेयर अर्थ मिनरल्स है। ये वही मिनरल्स है जिनकी वजह से हमारी सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, स्मार्टफोन से लेकर मरी मशीनस, इलेक्ट्रिक कार्स, मिलिट्री जेट्स। हमारा सर फ्यूचर इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंडेंट है। और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, ग्रीनलैंड की ये रिसोर्सेज डिस्कवर होना शुरू हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ग्रीनलैंड में तेल, गैस, यूरेनियम और थोरियम के भी बहुत ज्यादा रिजल्ट डिस्कवर हुए हैं। इनफैक्ट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तो ग्रीनलैंड में शायद दुनिया के 30% ऑन डिस्कवर्ड नेचुरल गैस के रिजल्ट्स है। दिस इज ह्यूज। सदियों से यह बर्फ अपने नीचे खजाने छुपाई हुए थे जो अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड वैसे
तो डेनमार्क कंट्रोल में है, मगर इसकी अपनी एक लोकल और इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट भी है, और अमेरिका और चीन डायरेक्टली इस गवर्नमेंट को अपने फायदे के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। अमेरिका ये अच्छी तरह समझना है कि चीन के ग्रीनलैंड में घुसने से उसे कितना नुकसान होगा। चीन पहले ही पूरी दुनिया के 70% to 80% रेयर अर्थ मिनरल की प्रोडक्शन और सप्लाई कंट्रोल करता है, और अगर उसने ग्रीनलैंड पे भी अपने कम जमा दिए तो फिर तो उसे वर्ल्ड सुपर पावर बने से कोई नहीं रोक सकेगा। ग्रीनलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बाकी दुनिया से थोड़ पीछे है। पहाड़ और बर्फ होने की वजह से ज्यादातर ट्रैवल छोटे एयरप्लेस, हेलीकॉप्टर या फिर छोटी शेप्स और ऐसे बर्फानी कुत्तों के थ्रू होता है। ऐसे में 2017 में ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर चीन के और उनसे एयरपोर्ट बनाने के लिए फंडिंग की रिक्वेस्ट की। चीन तो पहले ही ऐसे किसी मौके की तलाश में था, तो उसने फौरन हाँ कर दी, मगर इस डील ने अमेरिका में खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिफरेंट डेनमार्क को प्रेशराइज किया कि वो ग्रीनलैंड पर दबाव डालकर यह डील कैंसिल करवाएं, और ऐसा ही हुआ। ग्रीनलैंड ने चीन से ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया और फिर चीन के बजाय डेनमार्क ने इन एयरपोर्ट्स को फंड करना शुरू कर दिया, और जाहिर है डेनमार्क को यह पैसे अमेरिका ही दे रहा था। इसी तरह चीन की तो पहले से ही ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ मिनरल्स पर नजर थी, तो उसने ग्रीनलैंड के साथ जिंक और एलईडी मीन करने के लिए एक डील साइन की। लेकिन कुछ टाइम बाद इन माइंस के मलिक ने अचानक चीन से ये डील खत्म कर दी, और फिर इन माइंस के मलिक को अमेरिका से $650 मिलियन का चेक मिला, जिससे सबको क्लियर हो गया कि ये डील खत्म करने के पीछे किसका हाथ था। तो अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है कि चीन इस आयरलैंड में इंटर ना हो। इसी तरह अमेरिका ने भी रिसेंटली ग्रीनलैंड में अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री बेस सेटअप करना शुरू कर दी है, और ग्रीनलैंड गवर्नमेंट के साथ डील करके इधर अपने बहुत से फौजियों को भेजो है, ताकि उन्हें आते के कंडीशंस का अंदाज हो और वो इन कंडीशन ट्रेन हो सके। इसी तरह अब अमेरिका ग्रीनलैंड को रेयर अर्थ मिनरल्स मीन करने के लिए $मिलियन की एड दे रहा है। कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की भी बात की थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये $बिलियन के रेयर अर्थ मिनरल से, बट फिर पॉलिटिकल ट्रांजिशन में ये सारी बात दब गई। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ग्रीनलैंड की लोकल कम्युनिटी चाइनीज इन्वेस्टमेंट से काफी खुश थी। उनकी चीन के बारे में काफी फेवरेबल ओपिनियन है, और अभी चीन हर कोशिश में है कि वो ग्रीनलैंड तक अपनी एक्सेस रखें, और इसीलिए अमेरिका की इतनी अपोजिशन के बावजूद चीन की ग्रीनलैंड की फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी इन्वेस्टमेंट है। तो जो वर्ल्ड सुपर पावर एक्टिवली ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल मैप चेंज हो रहा है, दुनिया के फोकल पॉइंट चेंज हो रहे हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज और नई पावर सामने आ रही है। इन चेंज के नतीजा दुनिया पर क्या होंगे, यह तो शायद आने वाला वक्त ही बताया। ये है वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अपनी ओपिनियन और सजेशन कमेंट्स में जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।